नमस्कार। भारत में जिनकी ज़िंदगी को बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी कार्य को करने की कोशिश न्यू ईंट की फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और आज स्वाभिमान उत्सव के तहत उन तमाम बच्चों को एक मंच दिया जा रहा है, जिस मंच पर उन तमाम प्रतिभाओं के द्वारा अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो प्रतिभा उनके अंदर में छिपी हुई है। शायद इस फाउंडेशन के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाता तो ये प्रतिभा मंचों पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन प्रतिभा को लाने में जिस तरह से इनके द्वारा कार्य किया गया है, वो कार्य काबिल तारीफ़ है। कारण कि जो भीड़ बच्चों की दिखाई पड़ रही है, वो यही बच्चे हैं जिनके पिता ईंट भट्ठा पर काम करते हैं और पिता का सपना है कि जो कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, हमारे बच्चे न कर सकें। और इसी कोशिश के तहत आज जो कार्य किया जा रहा है फाउंडेशन के द्वारा, उसका साक्षी आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी, सासाराम आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी संजीव सर भी बने हुए हैं। चूँकि इस तरह के कार्यक्रमों में ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बच्चों के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की जाती है और बच्चों को एक राह दिखाने की कोशिश इनके द्वारा यहाँ पर योगदान देने के साथ ही दिखाई पड़ती है। उसी कोशिश के तहत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब इस तरह के बच्चों को एक मंच देने की कोशिश होती है, तब कैसा लगता है आपको? देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप वैसे तबके के वर्ग जो बहुत गरीबी लाइन में जी रहे हैं, प्रतिभा तो हर एक बच्चे के अंदर रहता है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत है हमें। तो ये जो बच्चे हैं, जो ये ईंट के भट्टे पे जो इनके माता पिता काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे में प्रतिभा नहीं है या आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। काफ़ी क्षमताएं इनमें रहती है, लेकिन सिर्फ इनको निखारने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी निखारने की आवश्यकता जो है, उसको ये नींव की ईंट जो फाउंडेशन एनजीओ है, उनके द्वारा किया जा रहा है, जो काफ़ी सराहनीय काम है और परिश्रम का काम है। तो मैं इसके लिए जो है अंशुल भाई जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है, आप भी एक साधारण परिवार से आते हैं। जब साधारण परिवार के बच्चे किसी मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप भी उन चुनौतियों का सामना जरूर किए होंगे। आज जो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई चुनौती आ रही है तो फिर उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है सर? जी। देखिए, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आता हूँ और जो सबसे बड़ी हम लोग के सामने जो चुनौती आती है, वो है आर्थिक चुनौती। जब हमारे पास रहने के लिए और खाने के लिए जो है, मतलब जब नहीं रहता है, तो बहुत ही हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और उसको करने के बाद ही जो है हम आगे का कुछ सोच सकते हैं। तो जब तक हम 2 वक्त का रोटी जो है उपाय नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आगे पढ़ाई का या फिर कपड़े का नहीं सोच सकते, या आगे बढ़ने का नहीं सोच सकते हैं, ना ही हम अपनी प्रतिभा दिखाने को जो है सोच सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी होता है, वो अपना आर्थिक सुदृढ़ करना है। और उसी के लिए जो है हर एक इंसान जो है वो काम करने के लिए बाहर निकलता है और वो मतलब इसमें अपनी प्रतिभा निकालने को समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये फाउंडेशन काम कर रही है, तो वो उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखार रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह जो गरीब बच्चे हैं, इनको वो आगे बढ़ाएं और इनको एक मंच देकर जो है ये इनको राष्ट्रीय पटल पर लेके आएँ। देखिए, वाकई में संजीव जी साधारण परिवार के संघर्षों की कहानी है, जो बता रहे थे किस तरह से एक साधारण परिवार के बच्चों को कसम कस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को इस तरह से कराया जा रहा है, बच्चों को इस मुकाम पर लाने की कोशिश की जा रही है, वो हमारे बगल में है। कारण कि जो परफॉर्मेंस अभी दिखाई पड़ रहा था, वो परफॉर्मेंस बता रहा है कि बेहतर तरीके से उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, जिसका परिणाम आज मंचों पर दिखाई पड़ रहा है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि इस तरह का ख्याल कैसे है? चूँकि प्रत्येक लोग अपने बाल बच्चे परिवार के लिए काम करते हैं, आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके पिता ईंट भट्ठा पर काम करते हैं, ये ख्याल कैसे है सर? एक्चुअली ये कोविड लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव की ओर प्रवास कर रहे थे, उस दौरान मेरा इन मजदूरों के साथ सामना हुआ। मैं उस वक्त बिहार के एक ज़िले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत मैं डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था और उसी दौरान मैं क्वारंटाइन सेंटर विजिट किया था लगातार। तो उसी दौरान मुझे इन ईंट भट्टों के मज़दूरों के बारे में पता चला और एक ऐसी किताब के बारे में पता चला जिसका हर पन्ना जिस दिन नया मैं खोलता चला जा रहा हूँ और गहराई से मुझे इनके बारे में पता चलता चला जा रहा है। उसी तस्वीर को और इन बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए हमने प्रयास किया कि कैसे इन बच्चों को पहले शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और हमने प्रयास किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल ही क्यों ना चल के इनके तक आए और क्लास ही इन तक क्यों चल के ना आए। तो हम लोगों ने इसी पहल के साथ
ईंट भट्टों पे अक्षर लर्निंग सेंटर के साथ लर्निंग सेंटर स्टार्ट करने का काम स्टार्ट किया, जिसमें हम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं और फाइनली हमारा आइडिया ये होता है कि कैसे इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, शिक्षा की मुख्य धारा से। शुरुआत में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा इसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ईंट भट्टे मालिकों का काफ़ी सहयोग मिलने लगा और अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोग 10 ईंट भट्टों पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें डॉन ईंट भट्टे पे जिस पे कार्यक्रम हो रहा है इसका सहित बाकी के जो आसपास के ईंट भट्टे हैं, यहाँ पे ईंट भट्टे के मालिक भी काफ़ी आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उनका सहयोग भी मिलने लगा और हम अक्षर लर्निंग सेंटर और मॉडल अक्षर लर्निंग सेंटर का निर्माण कर रहे हैं ईंट भट्टों पे, जिसमें आप देखेंगे इन बच्चों के लिए हमारे फेलोज़ जो हैं डेली क्लासेस इंश्योर करते हैं और साथ ही साथ इन बच्चों और इन परिवारों के लिए जो इनके राइट्स एंटाइटलमेंट्स हैं, जो इनके लिए वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनको उन तक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग हमें मिल रहा है और इसके जिला प्रशासन के सहयोग से और बाकी डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं और डिफरेंट जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, आप हमारे साथ RPF प्रभारी भी आए हुए हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिले में जिनका सहयोग हमें मिलता चला जा रहा है और हम इसको और मजबूती के साथ करते चले जा रहे हैं और बच्चों के जीवन में बदलाव आपके सामने है। जब कोई अपना बेटा, अपने परिवार का सदस्य कोई नाम रोशन करता है, कोई कार्य करता है तो खुशी होती है। जब इस तरह के कार्य आपको मंचों पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, उनका प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे, पा रहे हैं, तो किस तरह की खुशी हो रही है, किस तरह का एहसास मन में हो रहा है? सो एक्चुअली आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। घर का सदस्य कोई परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पर तो काफ़ी खुशी महसूस होती है और मुझे यही खुशी इन मजदूरों के परिवारों में भी लाने की इच्छा थी, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम आपने देखा होगा स्वाभिमान उत्सव है। स्वाभिमान डिग्निटी से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें हम इन मजदूरों को भी फील करवाना चाहते हैं कैसे ये स्वाभिमानित फील कर पाएँ, डिग्निफाइड फील कर पाएँ। इन जिन मजदूरों को ज़िंदगी भर लताड़ा गया है या अलग भिन्न भावना से देखा गया, कैसे इनके मजदूरों के लिए भी एक स्टेज बने, मंच मिला और इनके बच्चे भी परफॉर्म कर पाएँ, यही भावना था इस उत्सव को सेलिब्रेट करने का। क्लासेस तो हम ऐसे डेली चला रहे हैं, लेकिन इस उत्सव के तहत हम इन मजदूरों और इन परिवारों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए भी समाज में जगह है। देखिए, अपने और अपने परिवार के लिए सभी लोग काम करते हैं, उनकी खुशियाँ को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है, अगर उस कार्य का परिणाम कहीं पर उस कार्य का सार्थक परिणाम दिखाई पड़ने लगे, उस कार्य को बेहतर तरीके से किया जाने लगे, तो इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। और जब इन बच्चों का भविष्य संवरेगा तो भारत की खूबसूरती किस तरह से दिखाई पड़ेगी, राज्य की खूबसूरती किस तरह से दिखाई पड़ेगी, इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कारण कि अगर इसमें से कोई एक बच्चा भी कोई बड़े पद धारक हो गया, कोई बेहतर कार्य कर दिया गया, तो न केवल ज़िले का नाम रोशन होगा बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम भी रोशन होगा। और शायद इसी सोच के साथ इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए इनके कार्यों के लिए, कारण कि अगर इनके द्वारा इस तरह से कार्य किया गया है तो त्याग और तपस्या दिखाने की कोशिश की गई है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, उन बच्चों के लिए भी किया जाना जरूरी है जिन बच्चों के अभिभावकों के द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ एक मुख्य अतिथि के तौर पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कितनी बड़ी उपलब्धि है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के माता पिता ईंट भट्टा पर काम करते हैं? सर, आज स्वाभिमान उत्सव न्यू ईंट फाउंडेशन की तरफ डॉन ईंट भट्टा पर जितने भी गया जिले के बच्चे हैं, जो उनके फादर यहाँ ईंट भट्टा पर काम करने आते थे, 2-4 साल पहले भी इस भट्टा पर इतना शिक्षित परिवार उन लोग को नहीं था। आज जितने भी बच्चे हैं, आज सरकार के यहाँ से भी कुछ उपलब्धियाँ मिल रही है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, बहुत जगह के सरकार की तरफ से स्कूल खुला है, जिसमें बच्चे अच्छे तरह से पढ़ते हैं। संघर्ष ही जीवन है। जिसका परिवार ग्रामीण जनता है, गरीब आदमी है, संघर्ष करेगा तो उसका बच्चा आगे जरूर बढ़ेगा। संघर्ष ही जीवन है। मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। संघर्ष ही जीवन है। वाकई में 2 साल की कहानी यहाँ पर मंचों पर दिखाई पड़ रही है और मैं एक बार अवश्य इन्हें बधाई दूंगा, यह कहते हुए बधाई दूंगा कि आपके कार्यों के बदौलत आज ये बच्चे रोशन हो रहे हैं, इनका भविष्य रोशन हो रहा है। आप इसी तरह से कार्य करते रहिए और इन बच्चों के भविष्य को रोशन करते रहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।